अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं AHTV। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कुरानी रुमूज़े औक़ात, यानी कि जब आप कुरान मजीद पढ़ते होंगे तो कुरान मजीद के बीच के अंदर आपको इस तरह की आयतें देखने को मिलती होंगी। कहीं पर मीम लिखा हुआ होगा, कहीं पर तोय लिखा हुआ होगा, कहीं पर ज़े लिखा हुआ होगा, कहीं पर सला सल, इस तरीके से जो लिखा हुआ होता है तो इनका माना क्या होता है। तो मैं आपको यही सारा तरीका आपको आज बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आप इसको सही तरीके से समझ लेंगे तो आप कुरान मजीद को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, वरना अगर आप इनको नहीं समझेंगे तो फिर कुरान मजीद का मतलब गलत हो जाएगा और आपको सवाब मिलने के बजाय गुनाह होगा। तो इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, देखिए, सबसे पहले ये आयत आती है, ये गोल दायरा इस तरीके का बना हुआ होता है। यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर बात पूरी हो जाती है और यहाँ पर ठहरना चाहिए, यानी कि बात कहने वाला उसकी बात पूरी हो जाती है और यहाँ पर ठहरना चाहिए। उसके बाद में आता है मीम। आपने देखा होगा किसी भी आयत के बीच में मीम बना हुआ होता है तो उसका मतलब होता है यहाँ पर रुकना ज़रूरी है, यानी कि जहाँ पर मीम बना हुआ होता है यहाँ पर होता है वक्फ़े लाजिम, तो यहाँ पर रुकना ज़रूरी होता है, वरना आयत का मतलब गलत हो जाएगा। यानी कि अगर आप यहाँ पर नहीं रुकेंगे बल्कि आप पहली वाली आयत को यानी कि दूसरी वाली आयत से मिलाकर पढ़ देंगे तो वहाँ पर आयत का मतलब जो है गलत हो जाएगा। अब आता है तोय। तो यहाँ पर ठहरना चाहिए, ये वहाँ पर होती है जहाँ बात करने वाला अभी कुछ और कहना चाहता है। यानी कि अगर जहाँ पर तोय बना हुआ होता है तो वहाँ पर हमको ठहरना चाहिए कुरान मजीद के अंदर, ठीक है। वहाँ पर बात पूरी नहीं होती है बल्कि अभी कुछ और कहना चाहता है, ठीक है। इसके अलावा आता है ज़े। तो यहाँ पर ना ठहरना बेहतर है। जहाँ पर भी आयत के बीच में ज़े बना हुआ होगा वहाँ पर आपको चाहिए कि वहाँ पर आप ना ठहरें, वहाँ पर ना ठहरना ही बेहतर होता है। उसके अलावा आता है सला। तो यहाँ पर मिलाकर पढ़ना बेहतर होता है, यानी कि जहाँ पर सला बना हुआ होता है तो वहाँ पर आपको चाहिए कि पहले वाले हिस्से को आगे वाले हिस्से से मिलाकर पढ़ें, वहाँ पर रुके नहीं, ठीक है। इसके अलावा आता है स्वल। तो यहाँ पर ठहर भी सकते हैं और मिलाकर भी पढ़ सकते हैं। आपको इजाज़त है, चाहे तो आप पीछे वाले हिस्से को आगे वाले हिस्से से मिलाकर पढ़ दें या फिर पीछे वाले हिस्से को आगे वाले हिस्से से मिलाकर ना पढ़ें, वहाँ पर रुक जाएं, ठीक है। इसके अलावा आता है किफ़। तो यहाँ पर ठहरना चाहिए, यानी कि किफ़ का मतलब होता है अरबी के अंदर ठहर जाओ, यानी कि रुक जाओ। अगर आप पढ़ रहे हैं और वहाँ आयत के अंदर बीच में किफ़ लिखा हुआ आ जाता है तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पर आप रुक जाएं। इसके अलावा आता है सक्ता। तो सक्ता का मतलब होता है यहाँ पर इस तरीके से आप रुक जाएं कि आपकी सांस ना टूटने पाए, ठीक है। सक्ता जहाँ पर लिखा हुआ होगा तो वहाँ पर आपको चाहिए कि यहाँ पर इस तरीके से ठहरें, इस तरीके से रुक जाएं कि आपकी सांस ना टूटे। जैसा कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, हत्ता युस्दिर रिआउ व अबूना शेखों कबीर। तो यहाँ पर मतलब ये है कि इस तरीके से आप रुकेंगे कि आपकी सांस भी नहीं टूटेगी और आप रुक भी जाएंगे। दूसरी चीज़ आती है वक्फ़ा। तो यहाँ पर आप इसी तरीके से ठहरेंगे, इसी तरीके से रुकेंगे जिस तरीके से सक्ते के अंदर रुकते हैं, लेकिन सक्ते और वक्फ़े के अंदर फ़र्क ये है कि यहाँ पर यानी कि सक्ते के अंदर भी आप ठहरेंगे और सांस नहीं टूटेगी और वक्फ़े के अंदर भी आप ठहरेंगे और सांस नहीं टूटेगी। लेकिन इन दोनों के अंदर फ़र्क ये है कि सक्ते के अंदर थोड़ा सा कम ठहरेंगे और वक्फ़े के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा ठहरेंगे, ठीक है। ये दोनों के अंदर फ़र्क है। इसके अलावा आता है ला। तो यहाँ पर ला का मतलब होता है अरबी के अंदर नहीं, यानी कि हरगिज़ नहीं, ला। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर भी आयत के बीच में ला लिखा हुआ होगा तो उसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर हरगिज़ नहीं ठहरना चाहिए, बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए बल्कि पहले वाले हिस्से को आगे वाले हिस्से से मिलाकर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा आता है जीम। तो जीम का मतलब होता है कि यहाँ पर ठहरना बेहतर है और ना ठहरना जायज़ है, यानी कि जहाँ पर आयत के बीच में जीम बना हुआ होगा तो उसका मतलब ये होगा कि अगर आप वहाँ पर ठहर जाते हैं तो ये बेहतर है, और अगर आपकी सांस फूल जाती है या फिर किसी और वजह से आप रुक जाते हैं तो ये जायज़ है। तो इस तरीके से सारी इन चीज़ों का मतलब होता है और इनको रुमूज़े यानी कि कुरानी रुमूज़े औक़ात बोलते हैं। तो अगर आप इसकी रियायत करेंगे तो इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुरान को आप जो है और अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। वरना अगर आप इनकी रियायत नहीं करेंगे तो कुरान का माना गलत हो जाएगा, और जब माना गलत होगा तो फिर आपको सवाब के बजाय गुनाह होगा। तो इनको सही तरीके से आप समझ लें।
آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اور آپ قرآن مجید کے اندر دیکھ کر سمجھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے ملا کر۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو کے اندر، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔